नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं फिर आज एक नई कहानी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे हैवान पिता की कहानी जो अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है, अत्याचार करता है, उसको परेशान करता है और उसको सिर पर या यूँ कहें उसके चेहरे पर शिकंज भी नहीं आती है। वह पिता जिसको उसी ने अपनी बेटी को जन्म दिया और वह ये भी नहीं सोचता है कि यदि मेरे परिवार, रिश्तेदार, समाज को पता चलेगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा। खैर, उसको इन सब बातों से क्या लेना देना था। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक व्यक्ति जो एयरफोर्स में जॉब करता था, उसका ट्रांसफ़र कभी दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र में हुआ करता था। उसकी फैमिली देहरादून में रहती थी। कभी कभी वो अपने परिवार को साथ में ले जाता था तो कभी अपनी फैमिली को घर पे ही छोड़कर जाता था। पर वह एयरफोर्स में तो ज़रूर था, पर बहुत हैवान था। जब भी घर आता था अपनी पत्नी और बच्चों को मारता था। पत्नी को इतना मारता था कि उसके बच्चे डरते थे, सहमते थे और जिस पिता के आने से बच्चों को खुशी होती थी तो वहीं उस घर में पिता के आने के बाद डर दहशत का माहौल रहता था। पिता के आने के बाद बच्चे माँ की आंचल में छुपे रहते थे, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती करने पर वह हैवान पिता बच्चों को मारता था, पीटता था, इसलिए बच्चे डरते थे। उसकी धर्मपत्नी बीमार रहती थी तो वहीं छोटा बेटा भी। वह अक्सर अपने अस्पताल में दिखाने के लिए जाती थी। एक दिन उसकी बच्ची गुड़िया खिलौना से खेल रही थी तो वही पिता गुस्से में उस गुड़िया के हाथ पैर तोड़ देता है। वह बेटी डर जाती है, सहम जाती है और उसको लगता है कि अब पिताजी बहुत मारेंगे। आखिर उस दिन बच जाती है और उसको वह चॉकलेट देता है। बेटी खुश हो जाती है और चॉकलेट को खा लेती है, क्योंकि पिता के प्यार इतना देने पर वह सोचती है कि पिताजी मुझे बहुत चाहते हैं। वह बेटी को अपनी ओली में बिठा कर उसको गंदी गंदी जगह पर टच करते थे। बेटी छोटी थी, 5-6 साल की थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती गई, उसको समझ आने लगी कि पिता मेरे साथ गलत काम करते हैं। पर उसने अपनी माँ से नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि माँ से कहेंगे तो पिताजी माँ को भी मारेंगे और मुझे भी और मेरे भाइयों को भी। पर वह कब तक इतना सहन करती। एक दिन माँ और छोटा बेटा दिल्ली दिखाने के लिए गए थे और पिता छुट्टी लेकर देहरादून आ पहुँचा और बेटी 12वीं की क्लास में आ चुकी थी, 18 साल की हो चुकी थी और पिता ने इसी का लाभ उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म प्रारंभ कर दिया। कई दिनों तक उसका साथ शोषण और दुष्कर्म किया। बेटी भी आखिर कब तक सहती। उसकी माँ को धीरे धीरे पता भी चलने लगा था और उसने एक दिन अपनी माँ के पास गई और रोते हुए चिल्लाते हुए सारी बात बता दी कि पिताजी मेरे साथ कई वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं। माँ बच्चे आंसुओं से रो रहे थे, फुसक रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक पिता इतना हैवान कैसे हो सकता है। वही पिता जिसने उस बेटी को जन्म दिया, उसको यह भी परवाह नहीं थी कि यदि हमारे बारे में समाज को, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो इसका परिणाम क्या होगा। जैसे ही बच्चों की माँ ने पिता से कहा कि आप यह क्या कर रहे हो, उसने अपनी पत्नी को मारना प्रारंभ कर दिया, बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया, बेटी को मारना प्रारंभ कर दिया और बोला यदि तुम लोगों ने किसी से कहा तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। आखिर अपनी बेटी का बलात्कार कब तक देखती रहती माँ ने हिम्मत जुटाई, बेटी ने हिम्मत जुटाई और जा पहुँची थाने। रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि इसका पिता
मेरा पति इसके साथ कई वर्षों से दुष्कर्म कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बेटी का मेडिकल जांच हुई, पिता पर दुष्कर्म और बलात्कार का केस दर्ज हुआ। न्यायालय से उसको 20 साल की सज़ा भी मिली और 25,000 का हर्जाना भी भरना पड़ा। आज की कहानी में इतना ही, पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस समाज में, इस देश में क्या क्या हो गया। क्या आज की समाज में एक पिता इतना हैवान हो सकता है? यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।